नमस्कार, मैं आपके साथ आशा सैयद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज के सैयद के साथ आरपीएफ इंस्पेक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने गांजा पकड़ा है। कितना गांजा पकड़ा है, किनके टीम के द्वारा पकड़ा गया है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म नंबर 1 आगरा छावनी स्टेशन से 3 महिला और 1 पुरुष को संदिग्ध अवस्था में 5 ट्रॉली बैग ले जाते हुए रोका। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने वाली टीम में सब इंस्पेक्टर सुरेश चौधरी, कांस्टेबल प्रमोद शर्मा, महिला कांस्टेबल रमा देवी और महिला कांस्टेबल गीता कश्यप थे। चूँकि उनकी आपराधिक रोकथाम में ड्यूटी लगाई गई थी, उनसे जब प्रारंभिक पूछताछ की गई तो शुरुआत में उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। जब उनसे बैग खुलवाने के लिए कहा गया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो हमारा बैग है इसमें गांजा है और हम इसकी तस्करी कर रहे हैं, हम इसको दिल्ली ले जा रहे हैं, हम यहाँ उतरे हैं ट्रेन से और यहाँ से हम इसको बाई रोड लेके जाएंगे। सर कैसे पुलिस को डाउट हुआ कि बैग में कुछ है? क्या गतिविधियां थी? चूँकि 3 महिला और 1 पुरुष है और उनके पास केवल ट्रॉली बैग हैं, ट्रॉली बैग के अलावा कुछ नहीं था और ट्रॉली बैग भारी लग रहे थे देखने में। सर देखा जा रहा है 2 बच्चे भी थे। नहीं, बच्चे भी थे उनके साथ, लेकिन जो महिलाएं हैं वो महिलाएं, उनकी गतिविधियां जो थी वो थोड़ी संदिग्ध लग रही थी। वो सकपका रही थी। जब जब हमसे उनसे पूछताछ की जा रही थी तो वो जवाब देने में असहज महसूस कर रही थी अपने आप को। अच्छा। बस उसी आधार पे थोड़ा शक हुआ और उसीलिए उनसे पूछताछ की गई और इसलिए उनकी वो तलाशी ली गई बैगों की। पूछताछ में क्या पता चला कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि ये जो गांजा है करीब पाँचों बैग में 62 किलो गांजा था। 31 पैकेट थे कुल। कितनी कीमत होगी? इस गांजे की कीमत करीब 6,20,000 रुपये है। अच्छा, तो सर कहाँ जा रहा था ये गांजा? ये लोग बेंगलोर राजधानी से लेके आना बताया इन्होंने कि हम लोग रात्रि में बेंगलोर राजधानी से लेके आए हैं और यहाँ से बाई रोड हम इसको दिल्ली लेके जाते हैं। अच्छा। ये लोग बता रहे हैं कि इनको गांजा जो मिला है वो बेंगलोर में किसी माध्यम से मिला है। ये उसको आदमी को जानते नहीं, केवल इनके पास मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर रहता है जिससे वो संपर्क करते हैं और जो भी कोई आदमी इनको प्रोवाइड करवाता है। इनका खाली काम कोरियर का है। ये केवल ट्रेन में कोरियर का काम करते हैं। पता नहीं होता कि बैग में गांजा है क्या? मतलब ओनली कोरियर से मतलब है ना कुछ? इनको इनको पता रहता है कि इसमें गांजा है और उसके एवज में इनको प्रति ट्रिप 8 से 10,000 पर कैंडिडेट को पैसा मिलता है, ये जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है। सर कितना पैसा मिलता है? करीब 8 से 10,000 रुपये एक आदमी को और खर्चा जो आने जाने का खर्चा है पर मंथली मिलता है एक पैकेज के? पर ट्रिप मिलता है इनको। अच्छा। जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इस गांजे को यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाने में हमें पर ट्रिप एक आदमी को करीब 8 से 10,000 रुपये मिलता है और जो रास्ते का खर्चा है, खाने का प्लस टिकट का खर्चा है, वो जो भी इनको भेजता है उसी का रहता है। सर देखा जा रहा है महिलाएं ऐसे अपराध में शामिल हैं। इन महिला को कोई पुराना अपराध है, अपराधी है या नहीं है, कुछ पुराना इतिहास? इनमें से एक महिला का पुराना आपराधिक इतिहास है। वो 2020 में आगरा कैंट जीआरपी में गांजा तस्करी में ही बंद हुई है और जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 2019 में उसकी सगी बहन भी गांजा तस्करी में आगरा कैंट जीआरपी में बंद हुई है। सर वो छूटने के बाद फिर दोबारा ये काम कर रही हैं? जब इनसे पूछताछ की गई इस धंधे में क्यों संलिप्त हैं तो उनके द्वारा मजबूरी और गरीबी ही इसका एक कारण बताया कि हम लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, इस वजह से हम ये कार्य करते हैं। सरकार महिलाओं के लिए काफ़ी ऐसी योजनाएं चला रही है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, अपने बलबूते पे कुछ कर सके, फिर ऐसा ही क्यों काम करती हैं? क्योंकि हर आदमी के कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं, वो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। जी। क्योंकि इनको पता है कि अगर एक बार हम पुलिस की नज़र से बच के चले जाएंगे तो एक प्रति ट्रिप 8 से 10,000 रुपया हमें मिल जाएगा। अगर महीने में 2 ट्रिप भी इस प्रकार कर देंगे तो खर्चा चल सकता है आराम से। तो हो सकता है ये भी इनकी एक सोच हो इस प्रकार की। सर ऐसी महिला को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं जो इन षड्यंत्र में शामिल रहती हैं? देखिए, महिला हो या पुरुष हो, अगर वो इलीगल पदार्थों की तस्करी में या किसी अपराध में संलिप्त हैं तो वो गलत है। और ख़ासकर महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है और महिलाओं को सॉफ्ट हार्टेड भी माना जाता है। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर महिलाएं इस प्रकार के अपराधों में शामिल ना हों तो ही अच्छा है कि उससे क्या है कि हम एक आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज दे पाएंगे, बेहतर जीवन दे पाएंगे। सर लोग महिलाओं को ऐसे काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि हम, जहाँ तक मेरी सोच है, मेरा मानना ये है कि महिलाओं को लोग कम टारगेट करते हैं। पुलिस हो या फोर्स हो, कोई भी है, वो महिलाओं से पूछताछ करने में, उनकी तलाशी लेने में असहज महसूस करते हैं अपने आप को और इसलिए महिलाएं बच के निकल जाती हैं। इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति की महिलाएं होती हैं।